हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी का जादू में। आज हम बसंत बुक का 7वां पार्ट 7th चैप्टर अपूर्व अनुभव के प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रही हैं। यदि आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट से। यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। तो इसका उत्तर देंगे। यासुकी चान तोतो चान का प्रिय मित्र था। वह पोलियोग्रस्त था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। जबकि जापान के शहर में तोमोए में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था, लेकिन यासुकी चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। तोतो चान की अपनी इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीजें दिखाए। यही कारण था कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे? देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। उत्तर है इसका, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव का अंतर निम्न रूप से कह सकते हैं। तोतो चान स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की दुई शिखा तक पहुंचाने से उसे अपूर्व आत्मसंतुष्टि व खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि उसके इस जोखिम भरे कार्य से यासुकी चान को अत्यधिक प्रसन्नता मिली। मित्र को प्रसन्न करने में ही वह प्रसन्न थी। यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली, जिससे उसके मन की चाह पूरी हो गई। पेड़ पर चढ़ना तो दूर, वह तो निजी पेड़ बनाने के लिए भी शारीरिक रूप से सक्षम ना था। उसे ऐसा सुख पहले कभी ना मिला था। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3। पाठ में खोजकर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे, और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर है, पहली सीढ़ी से यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है तो तोतो चान तिपाई सीढ़ी खींच कर लाई। अपनी अथक प्रयास से उसे अपने ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी। तो दोनों तेज धूप में पसीने से तरबतर हो रहे थे। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। उन दोनों की मदद के लिए वहां कोई नहीं था, संभवतः इसलिए प्रकृति को उन दोनों पर दया आ गई थी और थोड़ी खुशी और राहत देने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो इसका उत्तर होगा, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासुकी चान पोलियोग्रस्त था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ जाना असंभव था। उसे आगे तोतो चान जैसा मित्र मिल पाना मुश्किल था। तोतो चान के अथक परिश्रम और साहस के बदलते वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था। यह अवसर मिलना और कभी असंभव था। अगर उनके माता पिता को इसकी जानकारी मिल जाती तो कभी यह काम करने नहीं देते। शायद दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पार्ट से आगे। तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था। यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी। फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और वृद्धि का उपयोग कर कठिन परिश्रम करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए तीव्र इच्छा, लगन, कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। छात्र परीक्षा में उच्च कोटि की
सफलता प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग करें तथा छात्र स्वयं अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामे के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो वो कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसका उत्तर विद्यार्थी स्वयं करेंगे। ये स्वयं किए जाने वाला प्रश्न है बच्चों। ठीक है, अनुमान और कल्पना पर पहुंचते हैं। प्रश्न 1 है इसका, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीची क्यों थीं? उसका उत्तर होगा, तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। यह बात उसने अपनी माँ से छिपाई थी, क्योंकि उसे मालूम था कि माँ यह जोखिम भरा कार्य उसे करने नहीं देगी। जब माँ ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो उसने झूठ कहा कि वह यासुकी चान से मिलने के लिए घर जा रही है। यह कहते समय उसकी नजरें नीची थीं, क्योंकि वह माँ से झूठ बोल रही थी। उसे डर था कि शायद माँ से नजरें मिलाकर जब यह बात कहेगी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 पर। यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर विद्यार्थियों में अपंग बच्चों के लिए रैंप बना रखी हैं। मेट्रो रेल में भी अपंगों को उतरने चढ़ने के लिए विशेष प्रकार की लिफ्ट लगा रखी है। अस्पतालों में व्हील चेयर होती है। हवाई अड्डों पर भी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाषा की बात। विशाखा शब्द विव और शाखा के योग से बना है। विव का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाल। विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहां से दो मोटी मोटी डालियां एक साथ निकलती है। वी की भांति आप त्रि से बनने वाला शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ होता है 3। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्दों की ध्वनियां अंग्रेजी संख्या के नामों से कुछ कुछ मिलती जुलती हैं। जैसे हिंदी 8, संस्कृति अष्ट, अंग्रेजी 8। तो इसका उत्तर है हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी हम तीनों में देंगे। हिंदी में 2, संस्कृत में 2 और अंग्रेजी में 2। हिंदी में 3, संस्कृत में 3, अंग्रेजी में 3। हिंदी में 5, संस्कृत में 5, अंग्रेजी में 5। हिंदी में 6, संस्कृत में 6, अंग्रेजी में 6। हिंदी में 7, संस्कृत में 7, अंग्रेजी में 7। हिंदी में 9, संस्कृत में 9 और अंग्रेजी में 9। ठीक है, प्रश्न 2 पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी जैसे वाक्य आए हैं। ठिठियाकर हंसने के मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं। ठी 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 हंसना या ठटा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इनमें हंसने की ध्वनि में एक खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर होगा घराना। ठीक है ना, घर जैसे हम बनाएंगे घराना तो घर प्लस आना भी निकल जाएगा ना। आन, चलाना, जुर्माना, रोजाना, शर्माना। तो बच्चों ये था आज का हमारा पाठ अपूर्व अनुभव के प्रश्नोत्तर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।